हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। हम पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडी की बुक और हमारा 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट चल रहा है। इसमें हमने कल कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ा था और आज हम पिक्चर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको कोऑर्डिनेशन के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। कोऑर्डिनेशन इज आल्सो ए फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बट इट हैज ए वाइड रेंज। कोऑर्डिनेशन जो है मैनेजमेंट का एक फंक्शन है, लेकिन जो है इसकी रेंज जो है वाइड है। मैनेजमेंट के क्या क्या फंक्शन पढ़े थे हमने? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो कोऑर्डिनेशन भी एक इनकी तरह ही एक फंक्शन है, लेकिन कोऑर्डिनेशन में क्या होता है कि ये जो है प्लानिंग से शुरू हो जाता है और ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग तक चलता है। कोऑर्डिनेशन इज द फोर्स दैट बाइंड ऑल अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन क्या है? एक ऐसी फोर्स है जो कि मैनेजमेंट के जो दूसरे फंक्शंस हैं उनको बांध के रखती है। कोऑर्डिनेशन स्टार्ट्स विद प्लानिंग एंड कंटिन्यू टू कंट्रोलिंग। कोऑर्डिनेशन जो है वो प्लानिंग से स्टार्ट होती है, कंट्रोलिंग तक चलती रहती है। नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन वर्टिकली। कोऑर्डिनेशन देखो वर्टिकली, जो जैसे कि जो हमने लेवल्स पढ़े थे मैनेजमेंट के, टॉप, मिडल और लोअर लेवल, इनमें देखो कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता हमें कैसे पड़ती है। जैसे कि टॉप मैनेजमेंट होता है, वो प्लान्स बनाता है और फिर उन प्लान्स को मिडल मैनेजमेंट जो है लोअर मैनेजमेंट तक लेकर जाता है एग्जीक्यूट करवाने के लिए। और फिर जब लोअर लेवल उस प्लान को एग्जीक्यूट कर देता है, एंड रिजल्ट तक पहुंचा देता है, तो मिडल मैनेजमेंट उस जो एंड रिजल्ट आया है उसको वापस टॉप मैनेजमेंट तक पहुंचाता है। तो अगर इनमें कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो जो टॉप लेवल ने जो प्लान डिसाइड किए हैं वो लोअर लेवल तक पहुंच नहीं पाएंगे, और जो पहुंच पाएंगे तो उनमें जो उनके ऊपर जो काम किया गया और जो एंड रिजल्ट अचीव हुआ है, हो सकता है कि हमारा एंड रिजल्ट जो है जो हमने प्लान डिसाइड किए हैं उनके अकॉर्डिंग ना हो पाए, मतलब उनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। तो वो वापस टॉप मैनेजमेंट तक उसको लेकर जाना जरूरी है, जिससे कि नेक्स्ट टाइम जब प्लानिंग की जाए तो जो हम नहीं हो पाए उनको भी पूरा करने की कोशिश की जाए। तो इसके लिए हमें जो है टॉप, मिडल और लोअर लेवल में कोऑर्डिनेशन का होना आवश्यक है। नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन हॉरिजेंटली। अब आप समझिए कि हॉरिजेंटली कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता कैसे पड़ती है। जैसे कि मैंने 3 मैनेजर्स लिए हैं जो कि सेम पोस्ट पे है, लेकिन जैसे कि एक परचेज डिपार्टमेंट का मैनेजर है, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का और एक सेल्स डिपार्टमेंट का। तो परचेज डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है, अगर उसका प्रोडक्शन और सेल्स मैनेजर से कोऑर्डिनेशन नहीं है, मतलब तालमेल नहीं है, तो उसको ये पता ही नहीं लगेगा कि उसको कितना जो रॉ मटेरियल है वो परचेज करना है और कितना नहीं। एग्जाम्पल के लिए लीजिए कि जैसे कि हमें 5000 यूनिट का प्रोडक्शन करना था। फंडिंग में डिसाइड हुआ था कि 5000 का प्रोडक्शन होगा, तो परचेज ने जो है 5000 यूनिट रॉ मटेरियल खरीद लिया। ठीक है, प्रोडक्शन भी हो गया, लेकिन जो हमारी सेल हुई वो 3000 यूनिट की ही हुई। तो अगर परचेज डिपार्टमेंट और सेल्स डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो सेल्स मैनेजर उसको बताएगा ही नहीं कि हमारे पास कितना जो प्रोडक्शन है वो अभी बचा हुआ है। और अगर सेल्स मैनेजर ने परचेज मैनेजर से नहीं बताया कि उसके पास कितना जो मटेरियल बचा हुआ है, प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड यूनिट बची हुई है, तो परचेज मैनेजर फिर से 5000 यूनिट खरीद लेगा, फिर से प्लानिंग के अकॉर्डिंग। लेकिन फिर उनके पास जो हो जाएंगी 7000 यूनिट हो जाएंगी सेल्स के लिए, और फिर से अगर 3000 यूनिट सेल हुई तो जो है कंपनी को जो है 4000 यूनिट का लॉस हो जाएगा इस तरह से। तो इन तीनों डिपार्टमेंट के बीच में आपस में तालमेल मीन्स कोऑर्डिनेशन का होना आवश्यक है। इसी तरह से प्रोडक्शन मैनेजर को अगर 5000 यूनिट रॉ मटेरियल परचेज किया गया, लेकिन प्रोडक्शन जो है वो 4000 यूनिट का ही हो पाया, रॉ मटेरियल बच गया। और अगर प्रोडक्शन मैनेजर ने परचेज मैनेजर से बताया ही नहीं कि हमारे पास रॉ मटेरियल बचा हुआ है, तो परचेज मैनेजर ने फिर से रॉ मटेरियल खरीद लिया, तो उसके खराब होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो हमें जो कोऑर्डिनेशन की जो है वर्टिकली और हॉरिजेंटली दोनों जगह पे जरूरत पड़ती है।
और ठीक इसी तरह से हमें जो फंक्शंस है मैनेजमेंट के उनमें भी कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन का जो है रोल जो है वो बहुत ही वाइड है। characteristics of or features of coordination, there are some features of coordination। देखिए यहाँ पे कुछ कोऑर्डिनेशन के फीचर्स दे रखी हैं, उनको अब हम एक्सप्लेन करेंगे। कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स, कोऑर्डिनेशन यूनिफाइज रिलेटेड और डाइवर्स इंटरेस्ट इनटू पर्पसफुल वर्क एक्टिविटी। कोऑर्डिनेशन क्या का क्या काम होता है कि वो जो अनरिलेटेड और जो डिफरेंट जो इंटरेस्ट के एम्प्लॉइज किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनको यूनिफाइड मतलब कंबाइन करके मर्ज करके इनटू ए पर्पसफुल वर्क एक्टिविटी, उन सबको एक जगह कंबाइन करके और एक ऐसी वर्क एक्टिविटी करवानी जिस जो कि पर्पसफुल हो। ये किसका काम है? कोऑर्डिनेशन का। इंटीग्रेट्स मतलब आपस में बांधता है एम्प्लॉइज को। इट गिव्स ए कॉमन फोकस टू ग्रुप एफर्ट टू एंश्योर दैट परफॉर्मेंस इज एज इट वाज प्लान्ड एंड शेड्यूल्ड। इट गिव्स ए कॉमन फोकस टू ग्रुप। कोऑर्डिनेशन जो क्या है उसका काम क्या होता है? ग्रुप पे फोकस करना। कोऑर्डिनेशन आवश्यक कहाँ पर पड़ता है? जहाँ पे ग्रुप एक्टिविटी होती है। अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन है तो उसको कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता ही नहीं है। कोऑर्डिनेशन की जरूरत वहीं पे पड़ती है जहाँ पे ग्रुप एक्टिविटी होती है। कॉमन फोकस और टू ग्रुप एफर्ट्स, ग्रुप के जो एफर्ट्स हैं उनके ऊपर जो है कॉमन फोकस करता है कौन? कोऑर्डिनेशन। टू एंश्योर और निश्चित करता है दैट परफॉर्मेंस इज एज इट वाज प्लान्ड, कि और यह निश्चित करता है कि परफॉर्मेंस में वही निकल कर आया है जो कि प्लानिंग की गई थी। टॉप मैनेजमेंट ने जो प्लानिंग की थी, जो शेड्यूल्ड किया था, जो भी निश्चित किया था कि हमें ये काम डेट तक करना है, वही काम जो है किया गया कि नहीं, और जो काम करना निश्चित हुआ था वही निकल कर आया कि नहीं, परफॉर्मेंस मतलब सेम है कि नहीं, ये जो फोकस करना किसका काम है? कोऑर्डिनेशन का। कोऑर्डिनेशन एंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन। कोऑर्डिनेशन का एक सेकंड जो फीचर क्या है कि एक्शंस जो होते हैं उनमें आपस में यूनिटी होनी चाहिए, आपस में बंधे हुए होने चाहिए वो। द पर्पज ऑफ कोऑर्डिनेशन इज टू सिक्योर यूनिटी ऑफ एक्शन इन द रियलाइजेशन ऑफ ए कॉमन पर्पज। एक जो कॉमन पर्पज जो ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड किया है उसको अचीव करने के लिए इकट्ठे होके काम करना क्या है? कोऑर्डिनेशन का मेन पर्पज है। इट एक्ट्स एज द बाइंडिंग फोर्स। इस ये जो है कोऑर्डिनेशन जो है ये एक बाइंडिंग फोर्स के रूप में काम करती है बिटवीन डिपार्टमेंट्स एंड एंश्योर दैट ऑल एक्शन इज एम्ड एट अचीविंग द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये जो कोऑर्डिनेशन जो एक्ट है ये सभी जो डिपार्टमेंट्स हैं, अभी हमने चैप्टर हमने इस वीडियो के स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया कि कोऑर्डिनेशन किस तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट में एक समन्वय स्थापित करता है एंड एंश्योर और निश्चित करता है दैट ऑल एक्शन इज एम्ड एट अचीविंग द गोल। कि सारे जो एक्शन किए जा रहे हैं ना वो किसको फोकस करके किए जा रहे हैं? कि जो गोल है ना उसको अचीव करना है। ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसको अचीव करने के ऊपर फोकस किया जाता है। कोऑर्डिनेशन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन क्या है? कंटिन्यू प्रोसेस है। ये हमने अभी थोड़ी देर पहले जब हम स्टार्टिंग में एक्सप्लेन कर रहे थे उसमें भी पढ़ा था कि कोऑर्डिनेशन जो है प्लानिंग से शुरू होके कंट्रोलिंग तक कंटिन्यू चलती रहती है। कोऑर्डिनेशन जो है कंटिन्यू प्रोसेस है। कोऑर्डिनेशन इज नॉट ए वन टाइम फंक्शन बट ए कंटिन्यू प्रोसेस। बिगिंस एट द प्लानिंग स्टेज, जो प्लानिंग करते हैं ना उस स्टेज पे ही स्टार्ट हो जाता है एंड कंटिन्यूज टिल कंट्रोलिंग, और कंट्रोलिंग तक चलता रहता है। कोऑर्डिनेशन इज एन ऑल परवेसिव फंक्शन। कोऑर्डिनेशन क्या है? एक यूनिवर्सल फंक्शन है। ये नहीं कि कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता हमें जो है जैसे कि प्लानिंग की उस टाइम में थी या फिर डायरेक्टिंग के टाइम में थी, कोऑर्डिनेशन के जो है चलता ही रहता है फंक्शंस में या फिर अलग अलग डिपार्टमेंट में या फिर टॉप लेवल से मिडल और लोअर लेवल तक कोऑर्डिनेशन जो है सब जगह लागू होता है। कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता जो है सभी लेवल पे, मैनेजमेंट के सभी लेवल पर पड़ती है ड्यू टू द इंटरडिपेंडेंट नेचर ऑफ एक्टिविटीज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स। जो वेरियस डिपार्टमेंट में जो एक्टिविटीज की जाती हैं
वो इंटरडिपेंडेंट नेचर की होती हैं एक दूसरे पे। इस तरह से ये हमें अभी हमने समझा कि जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सेल्स और परचेज सारे डिपार्टमेंट आपस में कनेक्ट हैं, तो उसी तरह से कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट जो है सभी जगह मैनेजमेंट में पड़ती है, क्योंकि ये सब इंटर रिलेटेड है। जैसे कि लेवल्स पे किस तरह से कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ेगी, ये भी हमने पहले एक्सप्लेन किया कि जैसे कि टॉप मैनेजमेंट ने प्लान बनाए, लेकिन अगर मिडिल मैनेजमेंट उन प्लान्स को एग्जीक्यूट नहीं करेगा लोअर लेवल पे, उनको नहीं जो है एक्सप्लेन नहीं करेगा कि हमने ये प्लान डिसाइड किए हैं और इनको अचीव करना है, तो वो जो वर्क फोर्स काम कर रही है लोअर लेवल के अंडर, वो जो है उस जो प्लान को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगी। तो वहां पे हमें किसकी आवश्यकता है? कोऑर्डिनेशन की। इट इंटीग्रेट्स द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड डिफरेंट लेवल। ये जो है अलग अलग डिपार्टमेंट और अलग अलग लेवल दो सबको आपस में बांध के रखता है, कौन? कोऑर्डिनेशन। द परचेज डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोक्यूरिंग फैब्रिक। परचेज डिपार्टमेंट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? फैब्रिक खरीदने के लिए। दिस देन बिकम द बेसिक ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ये जो है बेसिक एक्टिविटी क्या है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की? इन द अब्सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, अगर इनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, बट रिजल्ट इज कॉज एंड फाइनली सेल्स कैन टेक प्लेस। और इससे क्या होगा कि कॉज मतलब डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा आपस में, एंड फाइनली सेल्स कैन टेक प्लेस। और जो है सेल्स का जो है वो जो फाइनली जो सेल्स होनी थी वो नहीं हो पाएगी। इफ फैब्रिक परचेज्ड इज ऑफ एन इंफीरियर क्वालिटी, अगर कोई जो फैब्रिक हमने परचेज किया वो इंफीरियर क्वालिटी का और इज नॉट अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, या फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट चाहिए था वही उसके अकॉर्डिंग नहीं है, फर्दर सेल विल आल्सो डिक्लाइन, तो फिर से जो सेल जो है वो कम हो जाएगी। इन द absence ऑफ कोऑर्डिनेशन देयर इज ओवरलैपिंग एंड कोज। जो कोऑर्डिनेशन नहीं होगा अगर डिपार्टमेंट में, तो जो है क्या होगा, डिफरेंस क्रिएट होते रहेंगे और कोई भी जो काम है वो एंड रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाएगा। इंस्टेड ऑफ हार्मनी एंड इंटीग्रेशन ऑफ एक्टिविटी, ये क्या कह रहा है कि हार्मनी नहीं होगी ऑर्गेनाइजेशन में, और जो है आपस में मतभेद जो है डेवलप हो जाएंगे, और जो है एक्टिविटी जो है वो इंटीग्रेटेड एक्टिविटी जो होनी थी वो नहीं हो पाई। कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। कोऑर्डिनेशन जो है सभी मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोऑर्डिनेशन इज द फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर इन द ऑर्गेनाइजेशन। हर ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर को जो है कोऑर्डिनेशन फंक्शंस करना होता है। टॉप लेवल मैनेजर्स नीड टू कोऑर्डिनेट विद देयर सबऑर्डिनेट्स। टॉप लेवल के जो मैनेजर्स हैं उनको आवश्यकता पड़ती है कोऑर्डिनेट करने की उनके सबऑर्डिनेट से, टू एंश्योर, ये निश्चित करने के लिए दैट द ओवरऑल पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर ड्यूली कैरिड आउट। यह निश्चित करने के लिए कि जो ओवरऑल जो पॉलिसीज हैं, जो प्लानिंग की गई है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, वो पूरी हो रही है कि नहीं। मिडल लेवल मैनेजमेंट कोऑर्डिनेट्स विद बोथ द टॉप लेवल एंड फर्स्ट लाइन मैनेजर। मिडल लेवल जो मैनेजमेंट है वो कोऑर्डिनेट करता है दोनों से, टॉप लेवल मैनेजमेंट से भी और फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट से भी। टॉप लेवल मैनेजमेंट से जो मिडल लेवल मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शन लेता है इसलिए कोऑर्डिनेशन करता है, और फर्स्ट लाइन मैनेजर से जो काम जो उनको मिला हुआ है उस वो टाइम पे पूरा हुआ कि नहीं, ये पता करके टॉप लेवल को इन्फॉर्म करता है। तो मिडल मैनेजमेंट जो है वो टॉप लेवल और लोअर लेवल दोनों मैनेजमेंट से कोऑर्डिनेशन बना के रखता है। ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी ऑफ इट्स वर्कर। ऑपरेशनल लेवल का जो मैनेजमेंट है वो जो वर्कर्स हैं उन्होंने जो एक्टिविटी की है उनके साथ कोऑर्डिनेट करता है, टू एंश्योर, ये निश्चित करने के लिए दैट वर्क प्रोसीड्स अकॉर्डिंग टू प्लान, कि जो वर्क जो उनको मिला है वो प्लानिंग जो की थी उसके अकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं। कोऑर्डिनेशन इज ए डेलिब्रेट फंक्शन। कोऑर्डिनेट क्या है? एक डेलिब्रेट फंक्शन है, मीन्स एक
आराम से सोच समझ के किया जाने वाला फंक्शन है, एक प्लानिंग के तहत होने वाला फंक्शन है। A manager has to coordinate the efforts of different people in a conscious and deliberate manner. एक मैनेजर जो है कोऑर्डिनेट करता है एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट पीपल, डिफरेंट जो पीपल जो एम्प्लॉइज हैं उनके एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करता है इन ए कॉन्शियस एंड डेलिब्रेट मैनर, एक सचेत और जो है प्लान मैनर के अकॉर्डिंग जो है कोऑर्डिनेट करता है, जो डिफरेंट जो एम्प्लॉइज है उन्होंने जो प्रयास किया है उसको। even where members of a department willingly cooperate and work, coordination gives a direction to that willing spirit. इवन जो जहाँ पे डिपार्टमेंट में बहुत सारे मेंबर्स जो इम्प्लॉयज जो काम करते हैं और जो विलिंगली कोऑपरेट एंड वर्क जो काम करते हैं और अपनी इच्छा से जो है सहयोग देते हैं, कोऑर्डिनेशन जो है उनको डायरेक्शन देता है। जो विलिंग स्पिरिट है, जो अब खुद से काम करने की इच्छा रखते हैं जो एम्प्लॉयज, उनको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कौन? कोऑर्डिनेशन। कोऑपरेशन इन द अब्सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन में लीड टू वेस्टेड एफर्ट्स, जो एफर्ट्स वेस्ट हो गए हैं उनको लीड करता है कोऑपरेशन इन द अब्सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन की अब्सेंस में। अगर जैसे कि कोऑर्डिनेशन नहीं है कहीं पे, लेकिन कोई ऐसा इम्प्लॉइज है जो कि कोऑपरेशन करना चाहता है, ऑर्गेनाइजेशन से सहयोग करना चाहता है, तो जो वेस्टेड जो एफर्ट्स वेस्ट हो रहे हैं वो उनको लीड करता है। एंड कोऑर्डिनेट विदाउट कोऑपरेशन, और जो है बिना कोऑपरेशन के जो कोऑर्डिनेशन है मे लीड टू डिससेटिस्फैक्शन। अगर कोऑर्डिनेशन में जो है कोऑपरेशन नहीं है तो इससे जो है सेटिस्फैक्शन डिससेटिस्फैक्शन पैदा होता है इम्प्लॉइज के अंदर। कोऑर्डिनेशन देयरफॉर इज नॉट ए सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बट इट्स वेरी एसेंस। कोऑर्डिनेशन जो है मैनेजमेंट का कोई सेपरेट या अलग फंक्शन नहीं है, बट इट इज वेरी एसेंस, बल्कि ये बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट के लिए। और जैसे कि बहुत सारे फंक्शंस हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, लेकिन जो कोऑर्डिनेशन है वो वेरी एसेंस फंक्शन है मैनेजमेंट के लिए। फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव, कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अगर गोल अचीव करने हैं तो उसको किसकी आवश्यकता पड़ेगी? कोऑर्डिनेशन की। Like a thread in a garland, coordination is a part of all management functions. जिस तरह से एक माला में एक धागा जो अपना रोल अदा करता है, उसी तरह से कोऑर्डिनेशन इज द पार्ट ऑफ ऑल मैनेजमेंट फंक्शन। जो मैनेजमेंट के जो सारे फंक्शंस हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इन सब में कोऑर्डिनेशन जो है एक थ्रेड का काम करता है। हमने अभी थोड़े से कुछ फीचर्स जो है कोऑर्डिनेशन के पढ़े हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक एंड शेयर माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल।